जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो वो बच्चे होते हैं। जब बच्चे देखते हैं ना, स्पेशली बच्चियां, कि चाची को फूफो पसंद नहीं है, फूफो को अम्मी पसंद नहीं है, अम्मी को दादी पसंद नहीं है, और जब ये वो आपस में नफरतें देखते हैं ना, तो वो चूंकि बच्चे को लगता है कि जो माँ बाप कर रहे हैं वो ठीक है, और फिर वो यही काम करते हैं। वही बच्चा जिसने माँ को दादी के खिलाफ बात करते हुए देखा होगा, वो बच्चा खुद ब खुद दादी को नापसंद करने लग जाएगा। इसी तरह आपस में जो फुफ्फो, ये फुफ्फो क्यों बदनाम है हमारे मुल्क में? कहने को हर औरत ही फुफ्फो बन रही होती है, वो फिर फुफ्फो के बाद वो कहीं किसी की भाभी बन रही होती है। ऐसा ही है ना, कहने को तो बात औरतों पर ही है ना, तो बदनाम क्यों है? जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से। आप जब फैमिली में ये चीजें कंपैरिजन पे रखेंगे, बच्चों को कंपैरिजन पे रखेंगे। देखिए बच्चे तो मैंने कितनी बार डिफरेंट जगह पे ये बयान किया है कि बच्चे तो बिल्कुल प्लेन एक कोरा कागज होते हैं, और आप जो लिखते चले जाते हैं वो उन पे लिखा जाता है, वो उस चीज को ले लेते हैं। अब हमारे मुल्क में एक मेरे रिसेंटली जानने वालों में ही एक बच्ची है जिसकी एज तकरीबन 14 से 15 साल होगी, शायद इससे भी कम हो, लेकिन उस बच्ची का दिमाग, यानी उसकी दिमाग इन सेंस कह लें कि उसकी जो सोच है, वो सोच ऐसा लगता है जैसे कोई 30-35 साल की औरत किसी से बुग़्ज़ या कीना रख रही हो, या फिर वो किसी की बातों की टो में हो कि वो फलां क्या कर रहा होगा, वो फलां क्या कर रहा होगा, अच्छा फलां के घर में क्या चल रहा है, उसके यहाँ दिमाग में होता है। तो मेरी जब 1-2 दफा उसके साथ कन्वर्सेशन हुई तो मैं परेशान हो गई, और फिर मैंने जब उसकी जड़ पता करने की कोशिश की कि बच्ची इस तरह क्यों सोचती है, तो एक ही रीजन थी कि उसकी माँ जो बात करती है उसके सामने करती है। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपनी फूफो दादी लोगों को देख के वो चीजें पिक करती है। तो यानी एक मासूम दिमाग इतनी सी एज में ही गर्क हो जाता है जब वो अपने इर्द गिर्द सियासत देखता है, क्योंकि औरतें, बड़ी औरतें सियासत कर रही होती हैं, उनको तो नहीं पता होता ना कि बच्चे नोटिस कर रहे हैं। हालांकि बच्चे इतना नोटिस करते हैं, इतना नोटिस करते हैं कि नॉर्मल बंदा इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा हर वक्त लर्निंग प्रोसेस में होता है। आप बड़े हो जाते हैं तो फिर तो आप थोड़े से अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं ना, इग्नोर भी करते हैं चीजों को। बच्चा इग्नोर नहीं करता। आप गाली देते हैं, बच्चा गाली पिक कर लेता है। आप तमीज से बात करते हैं, बच्चा पिक कर लेता है। फिर एक और पॉइंट बहुत ही हाईलाइटेड है कि बच्चों में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अगर बड़े भाई के बच्चे जी ज्यादा स्टेबल हैं, ठीक है, उनका बाप ज्यादा कमाता है, स्टेबल है, उनका पहनना ओढ़ना अच्छा है, तो जाहिर सी बात है ताया अपने छोटे भाई के बच्चों के लिए तो वो कपड़े नहीं लेकर आएगा जो अपने बच्चों के लिए लाएगा। और अगर छोटे के हालात ऐसे हैं कि उसके बच्चों के कपड़े जूतों का मेयार अच्छा नहीं है, तो जो छोटे के बच्चे हैं वो ऑटोमेटिक बड़े वालों से बुग़्ज़ रखने लग जाएंगे कि ये लोग इस तरह के, हम इस तरह के। फिर वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे कि हम गरीब हैं, हमारे हालात अच्छे नहीं है। लेकिन जब आप अलग अलग रहेंगे ना, दूर दूर, तो आपके बच्चे सारी जिंदगी अपने दिए हुए में राजी रहेंगे। फिर आप उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं कि बेटा इतना हो तो ज्यादा हासिल करने का क्या तरीका होता है, ये क्या। जब आप एक ही घर में बहुत सारे बच्चों को मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तो फिर वो बच्चा जिसके अंदर कोई कमी होती है, उस बच्चे को तो आप एहसास कमतरी में धक्का दे देते हैं, और उसकी तो सारी जिंदगी गई। जॉइंट फैमिली सिस्टम बच्चों की जिंदगी और दिमाग की बर्बादी है, चाहे वो कोई एक्सेप्ट करे